अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुबीन एंड यू आर वाचिंग एवोलॉन टेक यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टू डू प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने आज एट द एंड जो है हमने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, सो मैं सिंपली अपने npx कमांड को रन करूँगा और अपने प्रोजेक्ट को आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि एट द एंड हमने क्या बनाना है आज। ओके, सो सबसे पहले हम हमारे पास ये एक एनिमेशन आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई चार ऐड व्यू अपडेट और डिलीट के कुछ चार टास्क हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं इस ऐप के अंदर। ठीक है, और लास्ट में हमारे एग्जिट का बटन है। सो सबसे पहले हम ऐड करके देखते हैं इसमें। हम फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग को जो है टास्क उसको ऐड करते हैं और हमारा जो टास्क है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ठीक है, सो अब हम इसको व्यू करके देखते हैं। ओके, सो हमारा जो टास्क है वो हमारी लिस्ट में ऐड हो चुका है। सो हम एक और टास्क ऐड करके देखते हैं। हम स्विमिंग को ऐड कर लेते हैं, स्विमिंग। ओके, सो फिर से व्यू करते हैं तो हमारा जो स्विमिंग है वो भी आ चुका है। ओके, सो अब हम इसको अपडेट करके देखते हैं हमारा प्रोग्रामिंग को। स्विमिंग को हम चलें स्विमिंग को अपडेट करते हैं यहाँ पे और इसकी जगह हम यहाँ पे डाल देते हैं लाइक बुक रीडिंग। ओके ओके, सो टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसको चेक करते हैं एक बार। प्रोग्रामिंग, ओके, बुक रीडिंग। पहले हमारा स्विमिंग आ रहा था, हमारा बुक रीडिंग आ रहा है। ओके, सो हम डिलीट करके देखते हैं किसी भी टास्क को। हम बुक रीडिंग डिलीट करते हैं और व्यू करते हैं दोबारा से, तो हमारे पास जो है बुक रीडिंग वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, सो अब हम इसको भी डिलीट करते हैं प्रोग्रामिंग को और अब हम अगर व्यू करते हैं तो हमारी जो है लिस्ट वो एम्प्टी हो चुकी है। ओके, सो और अगर हम इसको एग्जिट करते हैं तो हमारे पास एक और छोटी सी एनिमेशन आएगी और हमारे जो ऐप है वो एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली आज हमने यही जो चीज़ है ये अपने टू डू ऐप का प्रोजेक्ट बनाना है। सो चलिए इस पर शुरू करते हैं। सो मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया है। सो सिंपली इस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे CMD और यहाँ से इसको अपने बेस कोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो ये हमारा बेस कोड जो है ओपन हो चुका है। अपने टर्मिनल को बंद कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे आपने कंट्रोल बैक टिक दबाएंगे तो आपके पास जो टर्मिनल ओपन हो जाएगा यहाँ पे। सो सबसे पहले आपने जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं, जो बेसिक कन्फिग्रेशन वाली जो कमांड्स थी वो रन कर लेनी है। सबसे पहले हम टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज कर लेंगे, tsc-8। ओके, सो ts config की फाइल आ गई। उसके बाद हमने npm इंस्टॉल करना है, npm init-y। सो ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने साथ में नोड्स की टाइप्स को इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले i@types/node और उसको करना डेव डिपेंडेंसी के अंदर। ठीक है, ओके, सो ये भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी जो बेसिक सेटिंग्स होती है 4-5 वो कर लेते हैं। हम पहले पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप को सेट कर देंगे मॉड्यूल, टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद हम टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ से टारगेट को हम चेंज कर लेंगे 2022 के ऊपर, ईयर 2020-22 हो गए। उसके बाद हम कॉमन जेस को नोड नेक्स्ट पे सेट कर देंगे और इसी के साथ मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करेंगे और उसको भी नोड नेक्स्ट पे सेट कर देंगे ये चीज़। ओके, सो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली यहाँ पे हम index.ts के नाम से फाइल बनाते हैं, index.ts। चेक करते हैं हमारी जो टाइपस्क्रिप्ट वो सही से काम कर रही है कहीं। ओके, सो हम यहाँ पे लॉग लिखते हैं, हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, सेव करते हैं इसको। उसके बाद हम tsc करके इसको कंपाइल करेंगे और फिर हम नोट के बाद नोट्स इसको रन करके चेक करते हैं। ओके, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है तो मतलब हमारा जो सारा काम है वो ठीक से हो चुका है। ठीक है, सो चलिए अब आगे शुरू करते हैं कोडिंग को। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हमें जो पैकेज रिक्वायर्ड है ना इस प्रोजेक्ट के दौरान तो हम उनको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमें इस प्रोजेक्ट में एक तो बॉक्सन हम यूज़ करेंगे, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं बॉक्सन। साथ में हमारे पास चार्क एनिमेशन को हम यूज़ करेंगे, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और इसी के साथ हम इंक्वायर को यूज़ करने वाले को उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे पैकेजेस को हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं एक साथ। यहाँ पे हमने इंस्टॉल भी लिखना है। ओके, सो हम एंटर करेंगे, सिंपली थोड़ा सा वेट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, हम साथ में टाइप्स को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, npm i@types/boxen @types/chalk-animation और इसी के साथ @types/inquirer। हम सबको हम इंस्टॉल करेंगे डेव डिपेंडेंसी के अंदर। ओके, सो हमारे टाइप्स इंस्टॉल हो चुके हैं। हम एक बार चेक कर लें पैकेज जैसे में जाके कि हमारी सारी चीज़ें जो है वो सही से इंस्टॉल हो चुकी हैं कि नहीं। ओके, सो बॉक्सन भी आ गया, चार्क एनिमेशन, इंक्वायरर और उनके टाइप्स भी आ गई। चलिए ठीक है, हमारा जो सारा जो बेसिक सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम अपना जो है कोड लिखना वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सिंपली अपनी इस फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले जो जो हमारे रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। हम इसमें यूज़ करेंगे इंपोर्ट बॉक्सन को फ्रॉम बॉक्सन लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं चार्क एनिमेशन को, चार्क एनिमेशन फ्रॉम चार्क एनिमेशन। ठीक है, और उसके बाद हम मेथड यूज़ करेंगे इंक्वायरर को, इंक्वायरर। ओके जी, सो तीनों पैकेजेस हमने इंपोर्ट कर लिए।
ठीक है, अब हम अपनी एक क्लास बनाते हैं, एक मेन क्लास जिसके अंदर हमारा सारा कोड जाएगा। ठीक है, हम बनाते हैं टू डू ऐप के नाम से एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक हो गया, मेरी क्लास बन गई। ओके, सो हम एक बार दोबारा ज़रा उसको चला कर देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये वेलकम स्क्रीन हम बनाएंगे। ठीक है, ओके, सो इसके लिए हम एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे। एसिंक मेथड बनाएंगे बिकॉज हमें थोड़ा सा सिंक्रोनस बिहेवियर चाहिए होगा यहाँ पे। सो हम एक मेथड बनाते हैं वेलकम स्क्रीन के नाम से, वेलकम स्क्रीन के नाम से बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारी एनिमेशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग एनिमेशन के नाम से ले लेते हैं। स्टार्टिंग एनिमेशन इज इक्वल टू चाक एनिमेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डॉट। हमने जो एनिमेशन यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो है ये कैरोक वाली। ठीक है, तो दोबारा से इसी को यूज़ कर लेते हैं और सिंपली अच्छा, इसके अंदर हमने ना बॉक्सन लाइब्रेरी जो हम इंपोर्ट की उसको हम इसके अंदर यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो बॉक्सेज है ना, ये जो बॉक्स हमारा बना आ रहा है ये हमारा बॉक्सन लाइब्रेरी की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बॉक्सन लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो हमारा है हम हमारा बाकी जो है ये इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस जगह पे से। ठीक है, हम अपने अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं लाइक इस तरह से। ठीक है, सो ये हमारा जो है कंटेंट जो है वो सारा हमारे पास आ गया। उसके बाद हम बॉक्सिंग की थोड़ी सी हम सेटिंग भी कर सकते हैं लाइक। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट होता है वो हमने दे दिया उसको। उसके बाद हमारे पास कुछ सेटिंग होती है इसके अंदर, ये पैडिंग वगैरह हम सारी चीज़ें अंदर जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कर्ली बेसिस के अंदर जो हमारी सेटिंग्स है वो सारी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक टाइटल दे देंगे। सबसे पहले हम टाइटल देंगे टू डू प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारे पास एक टाइटल आ रहा है टू डू प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, वो हमने दे दिया यहाँ पे। उसके अलावा हम इसको टाइटल की अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। तो हम उसको टाइटल को अलाइन कर देंगे सेंटर पे। ओके, सेंटर पे अलाइन कर दिया। उसके बाद हम बॉर्डर का स्टाइल अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कलर भी अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं। तो हमने जो इसमें यूज़ किया वो है क्लासिक। ओके, तो उसके बाद हमारे पास हम इसको फ्लोट भी कर सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है उसके साथ फ्लोट करे द्वारा। ठीक है, सो हम उसको कर देते हैं लेफ्ट। ओके, सो ये हमारी जो बेसिक सेटिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है। सेव करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारी एनिमेशन है वो स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन अब हमें उस एनिमेशन को रोकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस एनिमेशन को रोकने के लिए हम सिंपली एक और मेथड बनाते हैं। ठीक है, हम एक सिंपल एक और मेथड बना देते हैं इसके बाद यहाँ पे। ये भी हमारा सिंक्रोनस होगा। ठीक है, ये सिंक मेथड बनाएंगे हम, उसका नाम स्लीप रख लेते हैं। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं आपको अच्छा लगे। सो हम यहाँ पे करेंगे और वेट यूज़ करेंगे हम सबसे पहले और उसके बाद हम न्यू प्रोमिस क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू प्रोमिस। और इसमें हमारे पास दो चीज़ होती है, एक तो रिजोल्व होने पे क्या करना है और रिजेक्ट होने पे क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। तो हम सिंपली रिजोल्व का केस है उस केस को हैंडल करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे हमारा जो प्रोमिस है वो रिजोल्व होता है उस केस में हमें क्या करना है। ठीक है, सो हम सेट टाइम आउट जो हमारे पास ग्लोबल मेथड होता है इसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, सो हम उस मेथड को यूज़ करेंगे और उस मेथड के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक होता है और हमने टाइम पास और साथ में हमें टाइम पास करना होता है मिली सेकंड्स के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे हम सिंपली रिजोल्व कर देंगे इसको डायरेक्टली और उसके बाद हम इसको जो ड्यूरेशन है वो दे देंगे हम लाइक 3 सेकंड के बाद जो हमारी है प्रोमिस जो है वो रिजोल्व होती है। ठीक है, सो ये हमने प्रोमिस बना लिया, इसको सेव करते हैं हम। सो ये बस और उसको हम यहाँ पे इसके बाहर इस जगह पे कॉल कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अवेट अवेट करेंगे कि कब तक इस एनिमेशन को चलाना है। उसके बाद हम अपने स्लीप के मेथड को कॉल कर देंगे दिस डॉट स्लीप। ओके, सो ये एनिमेशन रन होगी, साथ ही मेथड जो है 3 सेकंड के लिए वेट करेगा और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपली इस एनिमेशन को स्टॉप कर देना है। हमारे वेरिएबल का नाम स्टार्टिंग एनिमेशन, सो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग एनिमेशन डॉट स्टॉप। ये इसका बिल्डिंग मेथड इसके साथ आता है इस चाक एनिमेशन की लाइब्रेरी के साथ ना। सो हम उस मेथड को यूज़ करेंगे और अपने एनिमेशन को 3 सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा जो है मेरे ख्याल में हमारा जो पहला वेलकम स्क्रीन का जो एनिमेशन का काम है ना वो मेरे ख्याल में हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो हम इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी जो स्क्रीन है उसका कर देते हैं एक बार, लाइक इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्लास के बाहर जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू। ठीक है, कॉन्स्ट टू डू ऐप के नाम से एक हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू टू डू ऐप। और हम सिंपली इस अपने टू डू ऐप के पहले जो मेथड हमने बनाया है अभी वेलकम स्क्रीन के नाम से इसको हम कॉल कर लेते हैं सिंपली यहाँ पे वेलकम स्क्रीन। ठीक हो गया, इसको हम सेव करते हैं और हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। TSC एक मिनट अपने टर्मिनल को जो है हाँ राइट पे अलाइन कर देता हूँ, पैनल पोजीशन राइट। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस थोड़ा सा ग्लिच हुआ, इसको दोबारा रन करके देखते हैं। TSC स्पेस थोड़ी कम है, इस वजह से इशू कर रहे हैं। नोड इंडेक्स डॉट जेएस
रिपीट हो रहा है कुछ, दोबारा को ट्राई करते हैं। डबल डबल क्यों आ रहा है? अच्छा सॉरी, हमने गलती कर दी, हमने जो पूरी इमेज है हमने उसी को कॉपी कर लिया, हमें सिर्फ इतना पार्ट कॉपी करना था, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है तो बॉक्सिंग की तरफ से आना था, ठीक है। सो हम इसको जल्दी से सेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ यहाँ से टेक्स्ट उठाते हैं पहले, टेक्स्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे इतना जो पार्ट है इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा इसको एक बार चला कर देखते हैं। ठीक है, सी गया। ओके, सब जो हमारा है वो सही से काम करे, ठीक है। तो हमारा ये टेक्स्ट थोड़ा सा आ गया, इसको हम सिंपली यहाँ से थोड़ा सा बैक पुश कर देते हैं, आगे सोच लगा देते हैं। ओके, सो थोड़ा सा ज़्यादा पीछे आ गए लोग आप। ओके, सो थोड़ा सा ज़्यादा पीछे आ गए लोग। सो आप इसको अपनी मैनुअल थोड़ा सा ना एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लाइक इस जगह पे, ठीक है। अपनी मर्जी से आप इसको सेट कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है ये। आगे चलते हैं। ओके, सो बिल्कुल फिट आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारी एनिमेशन कंप्लीट होगी, 3 सेकंड बाद हमारी जो एनिमेशन है वो स्टॉप हो गई है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरफ ड्रैग करते हैं, और अच्छा जी, एनिमेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमने अपने टू डू ऐप के अंदर ना आइटम्स को जो है ऐड करवाने हैं। तो उसके लिए हम एक और मेथड बना लेते हैं, ठीक है। हम उसको जरा ऐड करते हैं यहाँ से, और यहाँ करते हैं एक और एसिंक्रोनस मेथड बनाएंगे हम। उसका नाम हम रखते हैं ऐड टास्क, ठीक है, जो कि हमारे टू डू के अंदर जो टास्क है उसको ऐड करेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो यूजर्स इनपुट लेंगे उस इनपुट को हमने ऐड करना है अपने टू डू के अंदर, ठीक है। सो सिंपली हम सबसे पहले यूजर इनपुट ले लेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट यूजर इनपुट हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू अवेट इंक्वायर का हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर हमारे पास मेथड है प्रॉम्प्ट के नाम से, इस मेथड को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले टाइप हम देंगे, हमने स्ट्रिंग देनी है तो हम इनपुट टाइप रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने नेम देना है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हम यहाँ पर टू डू आइटम का नाम रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैसेज के शो करवाने में यूज़र को वो मैसेज हम यहाँ पर देते हैं, ऐड आइटम इन यूर इन टू डू लिस्ट, ठीक है। ये हमारा जो मैसेज है वो हमारे यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमने सिंपली, एक मिनट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे एक आइटम हमारे पास आ जाएगा, और हमें उसके लिए एक लिस्ट चाहिए। सो हम यहाँ टॉप पे जाकर सबसे पहले एक लिस्ट बना देते हैं, प्राइवेट बनाते हैं एक लिस्ट, टू डू आइटम लिस्ट। हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर जो है इसके अंदर आइटम्स आएंगे, ठीक है। और हम इसको स्टार्टिंग में एम्प्टी लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे यूज़र के पास, यूज़र ने जो भी आइटम जो है ऐड करना है हमारी लिस्ट के अंदर, हम यहाँ पे इसके बाद सिंपली इस आइटम को यहाँ से ऐड करवा देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, सिंपली दिस डॉट यहाँ से एक्सेस करेंगे हम टू डू, हमारी जो लिस्ट है उसको एक्सेस करेंगे बाय उसके अंदर पुश कर देंगे जो यूज़र ने अभी जो हमें यूज़र यहाँ से देगा, ठीक है। यूज़र इनपुट का वेरिएबल है हमारे पास है, और डॉट हमारे पास टू डू आइटम, ओके, ठीक है। सिंपली यहाँ से हम यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र जो भी हमें टाइप करके एंटर करेगा, सो वो हमारे पास यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो है वो पुश हो जाएगा, तो वो आइटम यहाँ से हमारे पास इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है, जैसे आइटम ऐड हो जिसको हम यहाँ पे सिंपली एक बार मैसेज भी डिस्प्ले करवा देते हैं यूज़र को, टास्क एडेड सक्सेसफुली, ओके, ठीक हो गया। अगर टास्क को ऐड करना है उसका सारा काम हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद अगर हमने टास्क को डिलीट करने हैं, सो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम एक और अलग से मेथड बनाते हैं यहाँ पे, सिंक्रोनस मेथड बनेगा दोबारा से, डिलीट टास्क के नाम से एक और मेथड बना देते हैं यहाँ पे। हमने किस टास्क को डिलीट करना है, सिंपली हमें फिर दोबारा से यूज़र से जो है वो इनपुट लेनी पड़ेगी। सो हम दोबारा से यहाँ पे एक यूज़र से इनपुट लेने के लिए वेरिएबल लेते हैं, सेम वही काम दोबारा यहाँ पे रिपीट करेंगे, इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट का मेथड यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, नेम टाइप हमारे पास क्या होगी, टाइप हमारे पास इस तरह की लिस्ट, ठीक है। हमें को अपने लिस्ट में से आइटम जो है वो चूज़ करना है, और नेम हमारे पास होगा सेम टू डू आइटम, और मैसेज यूज़र को शो करवाएंगे विच इज़ विच टास्क यू वांटेड टू डिलीट, ओके। सो ये हमारे पास जो है मैसेज आ जाएगा। और हमें टाइप लिस्ट क्यों लिया, वो इसलिए लिया बिकॉज हमारे पास जो लिस्ट है वो उस लिस्ट को हम यहाँ पे एज इट इज डिस्प्ले कर लेंगे चॉइसेस के अंदर, ताकि हमारा यूज़र जो है वो उसको खुद से चूज़ कर सके, ठीक है। यहाँ पे हम शो करवा देंगे दिस डॉट टू डू आइटम लिस्ट, जो हमारी लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम
इससे बाहर रहेंगे यहाँ पे इस जगह पे बस सेव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारा यूज़र जो भी आइटम चूज़ करेगा ना हमारी लिस्ट में से, हाँ हमारे पास उसका जो इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। तो हम सबसे पहले वेरिएबल के अंदर से इंडेक्स को स्टोर कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं डिलीटेड, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं डिलीटेड टास्क इंडेक्स। हमारे पास ये वेरिएबल आ गया, इसके अंदर हमारे पास नंबर वैल्यू आएगी बिकॉज हम इसके अंदर जो है इंडेक्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे कहते हैं दिस डॉट टू डू, हमारी जो लिस्ट है उसको एक्सेस करेंगे हम बाहर से। उसके अंदर से हम इंडेक्स ऑफ का जो मेथड है वो उसको हम यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा जो यूज़र यहाँ से चूज़ करेगा, ठीक है। यूज़र इनपुट डॉट टू डू आइटम, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली हमने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारी जो लिस्ट हमने यहाँ पे बनाएंगे इस लिस्ट को हमने यहाँ पे एक्सेस किया है और लिस्ट के साथ हमारे पास मेथड होते हैं कुछ, ठीक है। तो हमने उसके अंदर से इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज़ किया। वो क्या करेगा, हमने सिंपली जो भी यहाँ से यूज़र हमारा आइटम चूज़ करेगा ना हमारी लिस्ट के अंदर से, उस आइटम का जो भी इंडेक्स होगा ना हमारे पास, वो हमें उसका इंडेक्स निकाल कर देगा और हमने सिंपली उसको स्टोर कर लिया इस वेरिएबल के अंदर। अब हम हमारे पास इंडेक्स आ गया उस वेरिएबल का, उस आइटम का, तो हम सिंपली इसको आराम से हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली दोबारा से अपनी लिस्ट को एक्सेस करेंगे डॉट टू डू आइटम लिस्ट और यहाँ से इसके अंदर एक हम सप्लाइज का जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। और सप्लाइज का मेथड क्या करता है, हमने स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है और कितने कितने आइटम को डिलीट करना है उसका वो हमने नंबर देना होता है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग नंबर है वो हमारे पास जो बेसिकली हमने सेंटेक्स सॉरी ओके, सो स्टार्टिंग इंडेक्स जो हमारे पास है वो यही जो हमने आइटम डिलीट करना है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे इसको एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। और डिलीट कहाँ तक करना है, हमने सिंपली हम काउंट हम दे देंगे 1, कि मतलब जो इंडेक्स हमने सेलेक्ट किया सिर्फ एक आइटम में हमने डिलीट करना है, ठीक है। सो इस तरह से जो हमारा आइटम है वो हमारी लिस्ट में से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपली एक मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवा देंगे कि हमने डिलीट क्या किया, ठीक है। साथ में हम यूज़र को डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पे टास्क टू आइटम जो हमारा डिलीट हुआ है वो हम शो करवा देंगे साथ डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। सो ये हमारा जो है डिलीट का काम सारा वो यहाँ पे हो गया, हमारे पास ऐड भी हो गया, डिलीट का भी हो गया। अब हमने जो बनाना है हमारे पास अपडेट का हम बनाते हैं, इसके बाद अपडेट का हम मेथड बनाते हैं एक और, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पर एक और मेथड बनाते हैं एसिंक्रोनस अपडेट अपडेट टास्क के नाम से। ओके, सो अपडेट करने के लिए हमें यूज़र से पहले इनपुट लेना पड़ेगा कि हमने किस टास्क को अपडेट करना है और जो हमने अपडेटेड टास्क देना है उसके लिए भी हमें यूज़र इनपुट लेना पड़ेगा। सो हम दोबारा से एक वेरिएबल देते हैं यहाँ पे यूज़र इनपुट के नाम से इज इक्वल टू अवेट इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट का मेथड। उसके अंदर हम पहला ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट करते हैं, सही है। उसके टाइप हम रखते हैं लिस्ट बिकॉज हमने यूज़र को चॉइसेस दिखानी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिस्ट जो है उसका टाइप भी रखे है। और नेम हम अगेन दे देंगे टू डू आइटम और साथ में हम मैसेज शो करेंगे यूज़र को विच इज़ जो टास्क यू वांटेड टू अपडेट, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र को जो है अपनी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं चॉइसेस के अंदर लिस्ट डॉट टू डू आइटम लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट हम जो यूज़र को एज इट इज़ शो करवा देंगे। उसके बाद हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस बार, जो ये तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो यूज़र ने जिस टास्क को अपडेट करना है उस टास्क को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस टास्क के साथ अपडेट करना है वो दूसरा टास्क भी जो यूज़र से उसी सेम टाइम पे लेना पड़ेगा, ठीक है। सो हम उसके लिए टाइप दोबारा से ले देंगे इनपुट बिकॉज हम स्ट्रिंग में जो है वो इनपुट लेना है यूज़र से। और उसके बाद नेम हम रख देंगे इसका न्यू टू डू आइटम। उसके बाद यूज़र को एक और मैसेज डिस्प्ले करेंगे हम विच इज़ एंटर अपडेटेड टास्क, ठीक है। यूज़र यहाँ पर हमारे पास जो है दूसरा टास्क आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। उसके बाद हम सिंपली यहाँ से आते हैं बाहर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें जो ओल्ड टास्क है ना, मतलब जो टास्क यूज़र चूज़ करेगा उसका हमें इंडेक्स चाहिए दोबारा से। जैसे हमने अभी ऊपर डिलीट टास्क में इसका इंडेक्स निकाला ना, सेम वैसे ही हम इंडेक्स निकाल लेंगे, ठीक है। कौन सा हम एक और वेरिएबल लेते हैं ओल्ड टास्क इंडेक्स हम निकालेंगे यहाँ पे, हमारे पास नंबर आएगा ओब्वियसली। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी लिस्ट को एक्सेस करते हैं टू डू आइटम लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ से यूज़र इनपुट डॉट टू डू आइटम, ठीक है। यूज़र इनपुट डॉट टू डू आइटम, ठीक है। हमारे पास जो इंडेक्स आ जाएगा हमारे ओल्ड आइटम का। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ओल्ड आइटम के इंडेक्स पे जो न्यू वैल्यू है ना जो यूज़र हमें यहाँ से मिलेगी उसके साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हम अपनी लिस्ट को एक्सेस करेंगे यहाँ से टू डू आइटम लिस्ट, यहाँ से हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ओल्ड इंडेक्स है ना हमारी लिस्ट के इस इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यूज़र इनपुट डॉट न्यू टू डू आइटम, ठीक है। सिंपली में क्या किया, हमने अपने ओल्ड इंडेक्स का सिंटेक्स अपने ओल्ड टास्क का यहाँ से इंडेक्स निकाल लिया सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमारी लिस्ट जो है
उस लिस्ट के इस इंडेक्स पर इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो। ठीक हो गया, होप सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद सिंपली मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे यूजर को, अगेन टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली, टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, सो ये हमारे पास ऐड वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया और व्यू वाला रहता है भी अपडेट हो गया और डिलीट भी हो गया। ओके, सो अब हम जो है अपनी मेन जो लॉजिक है उसको हम अपने मेन मेथड के अंदर जो है उसको लिखते हैं। साथ में हम जो व्यू वाला, बिकॉज व्यू में हमने सिर्फ लिस्ट को डिस्प्ले करवाना है, इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक मेथड जो है रहता है कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंपली कॉन्सोल और लॉग से हमारा जो काम है वो हो जाएगा। सो अब हम जो हमारी लास्ट जो मेन लॉजिक रहती है हम उसको लिख लेते हैं थोड़ी सी। सो फिर हम देखते हैं उसको एक बार रन करके कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। हम बनाते हैं अपने मेन लॉजिक को एसिंक्रोनस मेथड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास एक हमें जो है ऑब्वियसली एक लूप लगानी पड़ेगी ताकि हमारा जो है जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूसली चलता रहे, तो हम खुद उसको एग्जिट ना करें। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमारे लूप को होल्ड करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं ब्रेक लूप के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि ऑब्वियसली बूलियन टाइप का होगा। ठीक है हमारे पास, और हम इसको बाय डिफॉल्ट हम इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, इसका मैं आगे जाकर आपको समझाता हूँ ये वेरिएबल मैंने क्यों लिया। ठीक है, अभी फिलहाल आप समझिए सिर्फ इसको, आगे जाकर आपको आगे जाकर आपकी खुद से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम अब हमारे पास एक लिस्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ आइटम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम एक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, इस जगह पे हम लेते हैं कॉन्स्ट टू डू के ऑपरेशन हमारे पास है सारी, मतलब लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे सारे जो ऑपरेशन है वो डाल देते हैं करके ऐड। उसके बाद हमारे पास है ऐड व्यू अपडेट डिलीट एग्जिट। ठीक है, सो हम ऐड ये चीज़। सो ये मेरे पास 5 1 2 3 4 5। ओके, सो ये हमने सारे जो ऑपरेशन है उसकी एक लिस्ट बना ली है। उसके बाद हम लूप लगाते हैं। ठीक है, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है जब तक हम यूजर खुद ना चाहे टर्मिनेट ना हो। सो हम आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, सिंपली आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं सिंपली यहाँ यूज़ करने वाला हूँ डू वाइल लूप को। ठीक है, डू वाइल लूप। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लूप के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है जब तक यूजर चाहे। ठीक है, तो हमें सिंपली एक इंक्वायरर यूज़ करके हम यूजर इनपुट लेते हैं दोबारा से, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। उसके बाद हमने जो अपनी चॉइसेस हैं इनको यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, सो सिंपली हम नेम रखते हैं चॉइसेस और टाइप हमारे पास होगी लिस्ट टाइप, लिस्ट होगी हमारे पास। और मैसेज हम यूजर को शो करवाने चाहें जो भी, और मैसेज हमारे पास क्या है, विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। ठीक है, ये हमारे मैसेज आ जाएगा इस जगह पे। उसके बाद हमारे पास जो हमारी लिस्ट है टू डू ऑपरेशन की, उसको हम यहाँ पे चॉइसेस में यहाँ पे शो करवा देंगे साथ। ठीक है, टू डू ऑपरेशन। ओके, सो हमने क्या किया सिंपली, ठीक है, हमारे पास एक मैसेज था और हमारे पास जो आइटम थे वो सारे यहाँ पे एंड लिस्ट हो जाने थे। ठीक है, एक मैसेज शो करवाना है, उसके बाद हमारे जो आइटम है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाने हैं। सो उसके लिए हमने एक यूजर से हमने इंक्वायरर को यूज़ किया है सिंपली। ठीक है, हमने यहाँ पे इसके टाइप को लिस्ट रखा है और हमने यूजर के मैसेज शो करवाया है। उसके बाद हमने जो हमारे पास एक लिस्ट है उस लिस्ट के हमने सारे आइटम्स का डिस्प्ले करवा दिए। ठीक है, सो इतना काम हमारे पास हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि आप यूजर जो भी ऑपरेशन इसमें सेलेक्ट करेगा ना उसकी बेसिस हमने जो मेथड्स बनाए हैं इन टास्क को हमने परफॉर्म करवाना है। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे करना है ये काम। अच्छा, इसके लिए अपना आप इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं सिंपली स्विच स्टेटमेंट यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे की जगह हम पास कर देंगे जो भी यूज़र यहाँ से चूज़ करेगा। ठीक है, जो भी यूज़र की चॉइस होगी वो चॉइसेस इसको चॉइस करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेता हूँ यूज़र इनपुट डॉट चॉइस। यूज़र जो भी चॉइस होगी उसको हम डिफरेंट केसेस से मैच करेंगे, जो भी केस मैच हो जाएगा तो उसके बेसिस पे जो फंक्शनलिटी है वो आगे वो चलती रहेगी। ठीक है, सो हम यहाँ पे सिंपली जो फर्स्ट केस है ना उसको हैंडल कर लेते हैं। हमारे टू डू ऑपरेशन में अगर जीरो इंडेक्स जो है वो सिलेक्ट होता है, मीन्स कि हमारा जो अगर ऐड वाला केस है ना, अगर उस केस में हम आते हैं तो उस केस में हमने क्या करना है, हमने सिंपली अपने ऐड वाले मेथड को कॉल कर देना है। ठीक है, दिस डॉट ऐड टास्क। ठीक है, सो हमने जब तक ये मेथड कंप्लीट नहीं होता हमने यहाँ पे इसको वेट भी करवाना है, सो इसलिए हम यहाँ पे वेट यूज़ करेंगे। बिकॉज अगर हम वेट यूज़ नहीं करेंगे तो उसके साथ ही हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे वेट नहीं करेगा, सीधी ना वो डायरेक्टली उसकी एग्जीक्यूशन जो आगे चली जाएगी। सो इसलिए हम यहाँ पे वेट रख के लास्ट में लगाने हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ऐड के केस में, और इसी के साथ उसको हम डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास अब वन इंडेक्स वापस व्यू का केस आता है तो उसके लिए हमने क्या करना है,
इसके लिए हमने कोई मेथड नहीं बनाया, तो हम सिंपली यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, लॉग कर देंगे, हमारी जो लिस्ट है उस लिस्ट को सिंपली प्रिंट कर देंगे, लिस्ट डॉट टू डू आइटम लिस्ट। सो ये हमारा जो है, हमारी जो लिस्ट है वैसे डिस्प्ले हो जाएगी जो भी इसके अंदर है, ठीक है। सो इसका हम जैसे एक डुप्लीकेट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट के लिए हमने जो काम परफॉर्म करवाना है उसके लिए सिंपली उसके अपडेट मेथड कॉल कर देंगे जो मैंने पहले बनाया है, और वेट दिस डॉट अपडेट टास्क, ठीक है, इसको हमने कॉल कर दिया। और उसके बाद हमारा लास्ट जो डिलीट वाला है, सेकंड लास्ट सॉरी, हाँ, इसको हम यहाँ पे लेंगे, और इंडेक्स इसका है 3 0 1 2 3, सॉरी 0 1 एंड 2 वाला हो गया हमारे पास। अब डिलीट वाला है, सो हम यहाँ पे डिलीट का मेथड कॉल कर देंगे इसके लिए। और लास्ट में हमारे पास जो एग्जिट, ओके, सो एग्जिट के लिए हमने क्या करना है, हमने लेक्चर कर लेते हैं एग्जिट में क्या होता है हमारे पास, ठीक है। वही सेम जो हमने एनिमेशन हमने स्टार्टिंग में बनाई है ना, उसी तरह से हमने एंडिंग एनिमेशन भी बना देनी है। सो चलिए उसको बना लेते हैं वहीं पे, उसके बाद उसको यहाँ पे उसका मेथड कॉल कर देंगे हम सिंपली, इसी करके हम बना दें। हाँ, हमारे पास आ जाएगा एंडिंग एनिमेशन का एक मेथड बना लेते हैं सिंपली। मैं उसका एक वेरिएबल लेंगे, कौन एंडिंग एनिमेशन का नाम से ले लेते हैं, इज इक्वल टू हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे चाक एनिमेशन का। चाक एनिमेशन के अंदर से हम कैरोक एनिमेशन को यूज़ करेंगे सिंपली, वही जैसे हमने पहले किया सेम उसी काम को रिपीट करें यहाँ पे। उसके अंदर हम ले लेते हैं थैंक यू, ये चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच सके। थैंक यू फॉर यूजिंग आवर टू डू ऐप, ठीक है। उसके बाद हमने अगेन इस एनिमेशन को स्टोर भी करना है, तो उसके लिए हमने मेथड बनाया था स्लीप के नाम से, तो सिंपली अवेट करके इस मेथड को दोबारा से यूज़ कर लेंगे इसी जगह पे। यही फायदा होता है अगर आप मेथड बना लें तो आपको बार बार काम जो है वो कोड आप यूजेबल आप बना सकते हैं, मीन्स कि अगर आपको दोबारा में यूज़ करने की जरूरत पड़ रही है, सिंपली आप उसको एक जगह बना के रख लें, बाकी उसको जहाँ आपको दिल करता है उसको यूज़ कर सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद एंडिंग एनिमेशन को हमें स्टॉप कर देना है 3 सेकंड बाद, ठीक है। अगर आप ज़्यादा देर दिखाना चाहते हो सिंपली आप इसको यहाँ से जाके इसका जो टाइम है वहाँ आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। सो एंडिंग एनिमेशन डॉट स्टॉप करेंगे हम इसको आफ्टर 3 सेकंड, ठीक है। सो ये एनिमेशन जो स्टॉप हो जाएगी, और हम सिंपली किसी मेथड को हम यहाँ पे डिलीट अपडेट यहाँ पे कॉल कर देते हैं इस जगह पे। अगर हमारे पास जो केस 4 एग्जिट का केस हमारे पास जो है वो आ जाता है, तो हमें सिंपली क्या करना है, एंडिंग एनिमेशन का जो मेथड है उसको कॉल कर देना है। सो ये मेरे ख्याल में हमारी जो सारे केसेस हैं सारे हैंडल हो चुके हैं, और डिफ़ॉल्ट को फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। और हाँ, अच्छा, ये वेरिएबल मैंने किस लिए बनाया था, बिकॉज अगर जो हमारा इस जगह पर हमारा यूजर जो है वो एग्जिट वाले केस में जाता है, सो हमने अपनी कंडीशन को फोर्स भी तो करना है ना, अदरवाइज हमारी कंडीशन जो लूप है वो ब्रेक नहीं होगी। सो ये जो है ब्रेक लूप मैंने इसलिए बनाया था, जैसे हमारा यूजर जो है एंडिंग एनिमेशन करता है तो हमारी जो एनिमेशन है वो शो होगी, उसके बाद हमारा जो ब्रेक लूप वाला जो वेरिएबल है ना उसको हम कर देते हैं फॉल्स, इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। सो जैसे हमारी जो एनिमेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद हमारी जो लूप है वो फास्ट हो जाएगी, सो इस तरह से हमारी लूप है वो ब्रेक हो जाएगी। सो हम यहाँ पे भी लगा देते हैं ब्रेक लूप, ठीक हो गया। हमारी जो लूप है वो जब तक हमारी ब्रेक लूप जो फास्ट नहीं होता तब तक हमारी जो लूप है वो चलती रहेगी। सही है, आई थिंक सारा कुछ हो चुका है। लेट्स ट्राई इट वन टाइम। हाँ, ओके, लेट्स ट्राई सी कर लेते हैं नोड इंडेक्स। ओके, हमारी एनिमेशन आ गई, और इसके बाद ओप्स हमने एनिमेशन के बाद हमने इसको नेक्स्ट मेथड को कॉल करना है, ठीक है। हमने कॉल नहीं किया यहाँ पे, जैसे मेरी एनिमेशन स्टॉप हो रही है उसके बाद हमने क्या करना है, हमें अपने मेन के मेथड को कॉल करना है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे दिस डॉट मेन मेथड जो हमारा है, ठीक है। सो जैसे हमारी एनिमेशन 3 सेकंड के बाद स्टॉप होगी, हमारा साथ ही वाला मेथड जो है मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। हम दोबारा ट्राई करते हैं इसको नोड इंडेक्स, सही है, मैंने ठीक हो गया। हमारी एनिमेशन आ रही 3 सेकंड के बाद, उसके फौरन बाद हमारा जो मेन का मेथड है ये मेथड कॉल हो गया। सो सिंपली हम इसको ऐड करते हैं आइटम प्रोग्रामिंग, ओके, टास्क एडिट सक्सेसफुली। इसको व्यू करके देखते हैं जी हमारा प्रोग्रामिंग टास्क जो है वो ऐड हो चुका है। हम सिंपली इसको दोबारा से एक और टास्क ऐड करके देखते हैं, बुक रीडिंग, ओप्स, व्यू किया जी हमारा जो सेकंड टास्क वो ऐड हो चुका है। एक और टास्क ऐड करते हैं गेमिंग, अच्छा जी, वो भी आ गया। ओके, अब हम इसको अपडेट करते हैं हमारे गेमिंग के टास्क को, अगर हम स्विमिंग या कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे टास्क है। ओके, अपडेट हो गया, गेमिंग से स्विमिंग हो गया, ठीक है। हम डिलीट करके देखते हैं हमारे टास्क को, स्विमिंग को डिलीट किया, व्यू किया जी, ओके, सो डिलीट हो चुका है। और हम एंड एग्जिट करते हैं तो जी हमारी एनिमेशन आ रही है, इसी के साथ हमारा ओके प्रोग्राम जो टर्मिनेट भी हो रहा है। ओके, सो आई थिंक सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। तो जो कोड है वो कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, बाकी आप अपनी मर्जी से इसको मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, और साथ में वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।